जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अवकलन के फार्मूला का जो प्रामाणिकता है वो हम लोग देखने वाले हैं, यानी अवकलन के फार्मूला का डेरिवेटिव के फार्मूलाज को हम लोग प्रूफ करेंगे इस वीडियो में। और ये देखने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी तक हम लोग जो है वीडियोज़ की सीरीज़ में कुछ फार्मूलाज को प्रूफ कर चुके हैं और अब जो है वो हम लोग इस वीडियो में दो और फार्मूलाज को प्रूफ करेंगे, जिसमें सबसे पहला फार्मूला होगा डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहले हम ये बता दें कि इस वीडियो की श्रृंखला में, इस वीडियोज़ की सीरीज़ में हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ये जानना अति आवश्यक है कि क्यों डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ही होता है। जैसा कि इस वीडियो में मैंने बताया कि डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आखिर डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ही क्यों होता है, क्यों नहीं कुछ दूसरा हो जाता है। मेरा जो विज़न है वो यही है कि आप लोगों को यही कंसेप्ट मैं क्लियर कर सकूं और इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करूं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डी कॉट एक्स बाई डी एक्स, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ही क्यों होता है। यही चीज़ मुझे इस वीडियो में बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मार्कर थोड़ा सा जो है वो डल हो चुका है, इसी वजह से दूसरा हम लोग मार्कर लेंगे और देखते हैं कि अब ये इतना ही क्यों होता है। इसका हम लोग प्रमाण देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला चीज़, अवकलज की परिभाषा से मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में बताया है कि अवकलज की परिभाषा क्या होती है। तो अवकलज की परिभाषा से एक चीज़ तो स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि अवकलज की परिभाषा से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू मिला है उसी से सारे फार्मूलाज को प्रूफ किया जा रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है? तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिला है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और बाई डेल एक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है? तो एफ एक्स का वैल्यू कॉट एक्स है, तो इसको हम मान लेंगे। माना कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो y के इक्वल होता है और एफ एक्स का वैल्यू कितना है? कॉट एक्स है, तो ये हमने ले लिया कॉट एक्स। अब हमें क्या चाहिए? एफ एक्स प्लस डेल एक्स चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू यहीं पर रखना है हमें। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट एक्स प्लस डेल एक्स। जो भी विद्यार्थी नए हैं, जिनको ये समझने में परेशानी हो रही है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स कैसे लिया गया, तो ये एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जा रहा है अर्थात अवकलन किया जा रहा है उसी को ना फलन मानेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स हो गया और एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पर ये कैसे हो गया? तो आप याद कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 9x था और आपको F2 निकालना होता तो क्या करते थे? x के जगह पर 2 रखते थे, 18 हो गया। अगर आपको F3 निकालना था तो 9 ऐसे ही और x के जगह पर 3 रखते थे तो 27 हो गया। सेम टू सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी हम लोग अपना रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू अगर कॉट एक्स है तो हमें एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा? कॉट एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे। अवकलज की परिभाषा से जो व्यंजक प्राप्त हुआ है तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? कॉट एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? कॉट एक्स हो गया और बाई क्या हो जाएगा? डेल एक्स। अब देखिए ये 1 बाई डेल एक्स को जो है वो हम लोग कॉमन कर देंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई डेल एक्स और ये क्या हो जाएगा? कॉट एक्स प्लस डेल एक्स। तो ये हो गया कॉट एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? हमें लाना क्या है? कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब हम इसे क्या करेंगे? साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। फाइनली हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई डेल एक्स और कॉट एक्स को हम क्या बदल सकते हैं? तो ये हो गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस और थीटा की जगह पर क्या है वैल्यू? एक्स प्लस डेल एक्स और बाई क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉट एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स और बाई साइन एक्स। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है वो कॉस और साइन के टर्म में आ चुका है। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। किसका? साइन एक्स प्लस डेल एक्स का और साइन एक्स का। वी कैन टेक एलसीएम ऑफ साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, या साइन एक्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई डेल एक्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स और साइन एक्स का एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा साइन
एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। अब इससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, कॉस एक्स प्लस डेल एक्स और इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स, साइन एक्स प्लस डेल एक्स। क्लियर है। अब जब ये वैल्यू आया तो हम देखें कि ये कौन से फॉर्मूले पर आया है, तो ये देखें तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट मीन्स ये साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर आ चुका है। क्लियर है इतना, किस पर आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये किस पर आ गया, साइन ए माइनस बी पर। ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिखना ही उचित समझूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये याद भी नहीं होगा। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो देखो साइन ए का वैल्यू है एक्स और बी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स है, तो साइन ए माइनस बी पर इसको हम रखेंगे, एक के वैल्यू की जगह पर जो है वो हम एक्स रखेंगे और बी के वैल्यू की जगह पर हम एक्स प्लस डेल एक्स रखेंगे, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फाइनली हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, वी पुट लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई डेल एक्स साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, वेयर ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, जहाँ ए का वैल्यू एक्स है और बी का वैल्यू एक्स प्लस डेल एक्स है, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पर एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा, तो बाई जो है वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से डिसाइड होगा कि क्या हमारा डी कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसी वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म में हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई डेल एक्स, और ये देखो ये हो गया साइन और एक्स सेम टू सेम माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस डेल एक्स, और बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा कि ये माइनस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस एक्स, ये प्लस एक्स कैंसिल। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई डेल एक्स, और ये क्या है, ये है साइन और माइनस डेल एक्स, और बाई क्या मिल गया हमें, साइन एक्स प्लस डेल एक्स और इनटू क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब फाइनली जो ये वैल्यू हमें मिला है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मार्कर जो है वो स्लो हो चुका है, देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, मार्कर का भी जो है वो सीरीज रखे हुए, 2-3 मार्कर रखे हुए, एक मार्कर जब फेल हो जाता है तो दूसरा मार्कर लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और 1 बाई डेल एक्स साइन माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है डेल एक्स, और बाई क्या हो गया, बाई हो गया साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। फाइनली हमने अभी पिछले वीडियोस में जो है वो बताया था एक फॉर्मूला कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो और साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यही वैल्यू हम लोग लेकर के यहाँ पर चलेंगे। तो देखें तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई डेल एक्स, तो ये रखेंगे वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट का यूज़ ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, नहीं अगले स्टेप में करेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई डेल एक्स, और ये तो माइनस है तो इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई डेल एक्स, और साइन डेल एक्स है ना, तो ये हो गया साइन डेल एक्स, तो बटा में क्या हो जाएगा डेल एक्स और इंटू क्या हो जाएगा डेल एक्स, और इसके बटा में क्या है, इसके बाई में क्या है साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये डेल एक्स से ये डेल एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब फाइनली जो मिला हमें लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ डेल एक्स के जगह पर जब हम जीरो रख देंगे तो ये लिमिट इसके लिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा, ध्यान देना, तो हमें मिलने वाला है
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, ये माइनस है तो माइनस बाहर, और अब क्या हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स, तो ये हो गया साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स, ठीक है, साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स, और इसके जो बाई में है वो क्या है, तो ये साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स है, तो अब यहाँ पर भी लिमिट यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, तो जहाँ डेल एक्स है वहाँ पर अगर हम जीरो रख देते हैं तो ये लिमिट हट जाएगा, लेकिन लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स, ये थीटा का वर्क डेल एक्स कर रहा है, तो क्या हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। उम्मीद करते हैं इतना स्टेप तो आपको समझ में आया ही होगा, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उसके आगे का स्टेप जो है मैं इधर बता सकूँ, ठीक है। पूरा पसीने से जो है वो तरबर हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, फिर भी आप लोगों का लाइक्स और कमेंट नहीं आता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो हमें मिलेगा, आप देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिलने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस सेम टू सेम, और ये देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बाई लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो है ना, तो नीचे क्या है, यानी कि उसके हर में क्या है तो साइन है, और उसके बाद क्या है एक्स प्लस डेल एक्स, तो एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पर जीरो रख देंगे, लिमिट हो जाएगा कैंसिल, और इंटू क्या है साइन एक्स, तो बहुत बढ़िया है यार, अब तो आ चुका है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई क्या आ गया साइन एक्स आ गया, और इंटू क्या है साइन एक्स है कि नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली हमें क्या मिल गया -1 बाई साइन स्क्वायर एक्स मिल गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। फाइनली हमने ये प्रूफ कर दिया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इससे पहले जो है वो हमने माना था क्या y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो क्या माना था y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो ये कॉट एक्स का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे y के स्थान पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा सो डी y के जगह पर क्या हो जाएगा कॉट एक्स डी कॉट एक्स, और बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जनरली जो है वो हमने ये देख लिया कि डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ही क्यों होता है। हाउ द डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसके लिए हमने ये पूरा प्रोसीजर ही चेक कर लिया, पूरा प्रोसीजर ही जो है वो कंप्लीट कर दिया, और अब हमें ये पता चल चुका है कि डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ही क्यों होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अभी एक और फार्मूला जो है वो हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, और वो फार्मूला होगा क्या, तो वो फार्मूला होगा डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही चीज़ हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बहुत आसानी से आप लोग ले चुके होंगे अब तक, उसमें तो कुछ समझाने की बात ही नहीं है। और नेक्स्ट फार्मूला अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट फार्मूला क्या है, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, सबसे बेहतर रहेगा, नोट करते चलिए। और इस वीडियो का जो दूसरा फार्मूला है वो क्या है, तो वो है डी कॉसेक एक्स, डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसी को हम लोग जो है वो प्रूफ करने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे तो ये सेकंड फार्मूला कि कैसे प्रूफ होगा। इसमें भी जो है वो कुछ दूसरा चीज़ नहीं है, इसमें भी अवकलज का परिभाषा ही आवश्यक रूप से जो है वो जानना है कि अवकलज का परिभाषा क्या है। अगर आप लोग अवकलज का परिभाषा ही नहीं जानिएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ही नहीं जानिएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सारे फार्मूलाज को किस तरीके से प्रूफ किया जाता है और सारे फार्मूलाज का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, जैसे कि हम फाइंड करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए आपको अवकलज का परिभाषा जानना अति आवश्यक है। अगर आप लोगों को अवकलज का परिभाषा नहीं पता है तो आप यूट्यूब के मेरे चैनल के जो वीडियोज़ की सीरीज है उसमें जा करके देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ जो है वो उसमें वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ होगा, वो वीडियो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो अवकलज की परिभाषा से क्या हो जाएगा, अवकलज की परिभाषा से इसमें भी वही फॉर्मूला क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स।
ठीक है। अब इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है बाबू, यहाँ पे कॉसेक एक्स है, तो हम यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू लेंगे। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। इसके बाद क्या चाहिए हमको, एफ एक्स प्लस डेल एक्स चाहिए। सो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस डेल एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू फॉर्मूला में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स प्लस डेल एक्स इन द डी वाई बाई डी एक्स वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। एफ एक्स प्लस डेल एक्स तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस डेल एक्स। तो ये हो गया कॉसेक एक्स प्लस डेल एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये हो गया कॉसेक एक्स और ये क्या है, बाई डेल एक्स। अब क्या करेंगे, वन बाई डेल एक्स को कॉमन कर देंगे। नाउ वी कॉमन वन बाई डेल एक्स इन द नेक्स्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो वन बाई डेल एक्स और फिर क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉसेक एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो कॉसेक एक्स प्लस डेल एक्स के टर्म में आ गया और ये कॉसेक एक्स के टर्म में आ गया। तो हम इसको एक चीज़ कर सकते हैं और वो है इसको साइन के फॉर्म में चेंज करना। तो साइन के फॉर्म में जैसे ही चेंज करेंगे तो फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसा कि इसके पहले वाले फॉर्मूला में हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ा था। तो हम लोग वही करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो वन बाई डेल एक्स और ये कॉसेक एक्स प्लस डेल एक्स है तो क्या हो जाएगा, वन बाई साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वन बाई साइन एक्स। इतना तो क्लियर होगा आप लोगों को। अब ये क्या होगा कि इसका जो है वो हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। वी कैन टेक एलसीएम ऑफ साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, है ना। वी कैन टेक एलसीएम ऑफ साइन एक्स प्लस डेल एक्स एंड साइन एक्स एज अ साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो वन बाई डेल एक्स। और हमें क्या चाहिए, इसका एलसीएम चाहिए। तो इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल एक्स, साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। अब जब डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स से ये कैंसिल और अब ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू वन। तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स। क्लियर है इतना। अब इसके बाद जो है वो अब फार्मूला यूज होगा। फार्मूला कौन सा यूज होगा, साइन सी माइनस साइन डी। क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज होगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। ये फार्मूला जो है वो मेरे ऑफलाइन क्लासेस में प्रूव करवाया जा चुका है। जो भी प्रीवियस स्टूडेंट है 11th क्लास के, उनको ये पता है कि ये मैंने फार्मूला प्रूफ करवाया है और उनको अच्छे से ये पता है कि इसका मेथड क्या है प्रूफ करने का। ठीक है, अगर आप लोगों को भी जानना होगा तो जो भी आपके छोटे भाई होंगे उन लोगों को 11th क्लास में जरूर बोलिएगा कॉन्टैक्ट करने के लिए। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और उस पर कॉन्टैक्ट करके और वो पढ़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में जब क्लासेस स्टार्ट होंगे। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो साइन सी माइनस साइन डी है, तो अब साइन सी का वैल्यू है एक्स और डी का वैल्यू है एक्स प्लस डेल एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो हम रखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो वन बाई डेल एक्स और ये देखो साइन सी माइनस साइन डी के जगह पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स और बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स और बाई टू। इतना तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसके पूरे जो बटा में है वो क्या है, साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो वन बाई डेल एक्स और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू साइन एक्स है और माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस डेल एक्स और बाई टू इंटू क्या हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू और इसके पूरा बटा में क्या हो जाएगा, इसके पूरे बटे में हो जाएगा
साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन माइनस डेल एक्स बाई 2 बचेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और 1 बाई डेल एक्स, और ये देखो ये हो जाएगा 2 साइन माइनस डेल एक्स बाई 2, और ये देखो जब फॉर्मूला हमको सेट करना होगा तो इसके बटा में क्या रखना पड़ेगा, डेल एक्स बाई 2 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डेल एक्स बाई 2 और इंटू डेल एक्स बाई 2, और ये क्या हो जाएगा कॉस 2x बाई 2 है तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा x डेल एक्स बाई 2, एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, और इसके पूरा बटा में क्या हो जाएगा, इसके पूरा बटा में हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो इससे क्या होने वाला है कि ये जो 2 है और ये जो 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस, तो माइनस को बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये क्या हो गया डेल एक्स बाई 2 और बाई डेल एक्स बाई 2, ठीक है, और इनटू है तो इनटू, और ये क्या है कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, तो इसके साथ भी लिमिट यूज़ कर देंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, और इसके पूरे बटा में जो है वो लिमिट यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और क्या हो गया, तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स और इनटू क्या हो गया, तो साइन एक्स हो गया। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लिमिट लगा हुआ था तो अंश में भी अलग अलग टर्म में जो है वो लिमिट यूज़ कर दिए, फिर हर में भी क्या किया, अलग अलग टर्म में जो है वो लिमिट यूज़ कर दिए। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें जो मिलेगा वैल्यू वो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, और ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन डेल एक्स बाई 2 बाई डेल एक्स बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 1, और इसके बाद क्या है, तो कॉस सेम टू सेम रहेगा और x भी सेम टू सेम रहेगा, और डेल एक्स बाई 2 है तो डेल x के जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 बाई 2, और बटा में क्या हो जाएगा, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है तो ये रहेगा साइन, और x प्लस डेल एक्स है तो डेल एक्स के जगह पर 0 रख देंगे, x वैसे ही रहेगा, और इंटू क्या हो गया साइन x। फाइनली हमें क्या मिला, तो हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस 0 है तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 0 है तो हो जाएगा साइन एक्स, और इंटू क्या हो गया साइन एक्स। फाइनली हमें क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो ये हो गया माइनस 1 बाई साइन एक्स, और इंटू ऊपर क्या है अंश में कॉस एक्स और बटे में क्या है साइन एक्स। तो अब देखो माइनस 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस बाई साइन एक्स है, तो माइनस 1 बाई साइन एक्स को क्या कहते हैं, कॉसेक एक्स कहते हैं। तो वो टर्म लिखने के लिए जो है वो हम लोग ये परिभाषा यहाँ से हटाते हैं और देखते हैं कि उसके बाद हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो अब जो है वो नेक्स्ट टर्म में हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा नेक्स्ट टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है तो ये हो जाएगा इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई साइन एक्स है तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट एक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किस प्रकार से प्रूव्ड हुआ। ये जो है वो यहाँ पर मैंने पहले डिलीट कर दिया, पहले मिटा दिया है। तो आपको याद होगा कि y इज इक्वल टू हमने क्या माना है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का ये जो वैल्यू है यही y के जगह पर रखेंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा डी वाई के जगह पर जब रखेंगे कॉसेक एक्स तो हमें मिलेगा डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि क्यों जो है वो डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है। ये जो थ्योरी का क्लास चल रहा है आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। थोड़ा सा जो है वो कंट्रोवर्सी हो जा रहा है, बीच बीच में बोर्ड छोटा है इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से समझा रहे हैं आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसको नोट कीजिएगा। नोट करने में जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और जो स्क्रीन पर नंबर है उस नंबर पर वो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं कि सर इस स्टेप में ये कैसे हुआ है, या आपके जो भी अदर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप लोग क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा उस व्हाट्सएप पर मैसेज करके, और अपना परिचय जरूर दे दीजिएगा कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं
और किस तरह का क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से आप लोग पूछ रहे हैं, तब मैं उसका वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके आगे का भी जो सीरीज़ है वो आप लोग देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।